तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ धर्मा में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि शिव पुराण की है। ये कथा तब की है जब प्रजापति दक्ष ने, जो कि पार्वती के पिता है थे सती माता के, वो उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और जिसमें माता सती को आमंत्रित नहीं किया क्योंकि वो शिव उनको पसंद नहीं थे। इसलिए उन्होंने इस यज्ञ का आयोजन किया जिसमें माता सती को आमंत्रित नहीं किया। इसी से जुड़ी एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक कथा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं। समय बीत रहा था लेकिन प्रजापति दक्ष के मन में भगवान शिव के प्रति द्वेष अहंकार कम न होने के बजाय बढ़ता चला गया। जो वे वैभव यज्ञों और पद अभिमान में इतने डूब चुके थे कि उन्होंने अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व होने लगा। एक दिन दक्ष ने निष्कर्ष निकाला कि एक अत्यंत विशाल और भव्य यज्ञ का आयोजन करेंगे, ऐसा यज्ञ जिसकी चर्चा पूरे त्रिलोक में हो। उन्होंने अपने सेवकों और दूतों को आदेश दिया कि इस महायज्ञ में सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों और राजाओं को आमंत्रित किया जाए। यह यज्ञ मेरी महानता का वैभव का प्रतीक बनेगा। दक्ष के आदेश पर चारों दिशाओं में निमंत्रण भेजे जाने लगे। स्वर्ग लोक तक इस यज्ञ की चर्चा फैल गई। देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि इस विशाल यज्ञ का आयोजन करने बातें करने लगे। लेकिन अपने अहंकार में अंधे होकर दक्ष ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने पार्वती और माता सती को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब देवताओं को ये बात पता लगी तो जब उनको सारे देवताओं को ये बात पता चली कि उन्होंने माता सती और भगवान शिव को नहीं बुलाया है, नहीं आमंत्रित किया है, तब भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे दक्ष, महादेव संपूर्ण सृष्टि के आधार है, उनके बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन दक्ष ने अभिमानपूर्वक से उत्तर दिया, मैं उस योगी और यज्ञ में आमंत्रित नहीं करूंगा जो श्वासन रहता है, जो भूत प्रेतों के साथ विचरण करता है। ये सुनकर देवता अत्यंत दुखी हुए, लेकिन कोई भी दक्ष के क्रोध के अहंकार के सामने कुछ भी कहने को साहस नहीं कर पा रहा था। अब उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता सती शांत भाव में लीन थे। उन्हें ये सब ज्ञात था, फिर भी उनके मन में ना तो क्रोध था ना ही द्वेष था। माता सती ने जब देवताओं को इस महायज्ञ के बारे में सुना तो वे आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मेरे पिताश्री इतने बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन हमें निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? अब भगवान शिव शांत स्वर में बोले, हे सती, जहाँ अहंकार और द्वेष का वास हो वहाँ सम्मान और प्रेम नहीं टिकते। दक्ष अभी अपने अभिमान में अंधे हो चुके हैं। माता सती ये सुनकर अत्यंत दुखी हुई और उनके मन में पिता के प्रति प्रेम भी था और महादेव के अपमान से दुख भी था। अगर वो पिता के से प्रेम भी करती थी, लेकिन अगर वो चली गई तो वो सोच रहे थे कि शिव का अपमान भी होगा। ये सुनकर माता सती अत्यंत दुखी हुई। इधर दक्ष ने महायज्ञ का प्रारंभ होने लगी। विशाल यज्ञशाला को स्वर्ण, फूलों, दिव्य वस्तुओं से सजाया गया। अब सभी देवता अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। मंत्रोच्चारण, अग्नि, पवित्र लपटों से पूरा वातावरण गूंज उठा। लेकिन उस यज्ञ में एक कमी साफ दिखाई दे रही थी, महादेव का स्थान खाली था। ऋषि मुनि आपस में चर्चा करने लगे कि जिस यज्ञ में भगवान शिव का सम्मान न हो वह कैसे हो सकता है। फिर भी दक्ष ने अपने घमंड में डूबे हुए, उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि उन्हें ये अहंकार है, आगे चलकर उन्हें एक भयंकर विनाश का कारण बनेगा। अंततः हुआ ये कि माता सती नहीं मानी और वो अपने पिता द्वारा की रची हुई यज्ञ में बिना आमंत्रित किए ही पहुंच गई। और वहां भगवान शिव का अपमान देखकर माता सती ने दक्ष को बहुत बुरा भला कहा और अंत में वो अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्नि में प्रवेश करने के बाद उन्होंने अपने शरीर को अग्नि में जला दिया, जिससे देखकर भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए और वो क्रोध में आकर दक्ष का सर अलग कर दिया। अंत में दक्ष ने प्रार्थना की। सबने प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव रौद्र रूप जो था वो शांत हुआ और उन्होंने दक्ष के गले में बकरे का गला लगा दिया।
इस कथा से हमें ये सीख मिलती कि अहंकार व्यक्ति को सही और गलत और सही में भुला देता है। जहाँ सम्मान और प्रेम नहीं होता, वहाँ शुभता भी नहीं रहती। भगवान शिव धैर्य और क्षमा के प्रतीक हैं। ईश्वर का अपमान कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता। कथा यदि अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।